काली और गोरी बहू का पहला बच्चा। बहू, परी बहू, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। उफ़ो, इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है। जीना हराम करके रखा है। 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देती। जी सासू माँ, आपने बुलाया? अरे, इतने सारे शॉपिंग बैग्स। लगता है सासू माँ आप पूरा बाजार ही खरीद लाई हैं। अरे मेरा बस चले तो मैं अपनी प्यारी बहू के लिए पूरा बाजार ही खरीद लाती। ये देखो, इसमें फल, फ्रूट, नारियल पानी है। अब मेरी प्यारी बहू मुझे खुशखबरी जो देने वाली है, तो उसका ख्याल तो मुझे ही रखना है। अर्पिता, अरे ओ अर्पिता, जरा एक गिलास पानी तो ले आ। अरे ओ कल्लो माई, कहाँ मर गई? डरी सहमी हुई बेचारी गरीब गर्भवती बहू अर्पिता पानी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे कहाँ मर गई थी? मर जानी, कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई थी? माफ कर दीजिए माँ जी, वो मैं बर्तन मांज रही थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया। राजरानी का स्वभाव अर्पिता के साथ ऐसा ही था, जिसकी वजह थी अर्पिता का काला रंग। जिस दिन से अर्पिता बहू बनकर आई है, वो हर दिन से जिल्लत सहती है। ये सोचते हुए अर्पिता को वो दिन याद आ जाता है जब वो बहू बनकर ससुराल आई थी। अर्पिता और परी दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी हैं, मगर राजरानी अपनी गोरी बहू के गृह प्रवेश में लगी है। परी बहू, अपने गोरे पैरों से गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। गोरी बहू का गृह प्रवेश कराने के बाद राजरानी उसे कमरे में ले जाने लगती है। तभी घर के मुखिया हरीश उसे टोकते हैं। भाग्यवान, तुम भूल रही हो, इस घर में 2 शादी हुई है, यश और प्रतीक की, इसलिए तुम्हें 2 बहुओं का गृह प्रवेश कराना है। देखिए हरीश जी, मेरे लिए मेरे घर की लक्ष्मी मेरी गोरी बहू है, जिसका गृह प्रवेश हो गया, मगर मैं इस काली कलूटी कुलनाशिनी का गृह प्रवेश नहीं करूंगी। अपनी माँ के किए गए इस फर्क से यश को बहुत बुरा लगता है और फिर बेचारी काली बहू बिना किसी स्वागत के अंदर आ जाती है। असल में राजरानी अपने बड़े बेटे यश की शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अर्पिता गरीब घर की काली लड़की थी, जिसकी शादी हरीश की पसंद से हुई थी। वहीं परी राजरानी के पसंद से आई थी। यश, अर्पिता बहू को अपने कमरे में ले जा। जी बाबूजी, चलो अर्पिता। अर्पिता, मैं जानता हूँ कि माँ की बातों से तुम्हारा दिल दुखा है। यश जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं, कमी तो मुझ में ही है। अर्पिता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, और देखना, माँ एक न एक दिन तुम्हें जरूर अपनाएगी। ऐसे ही समय बीतता है और राजरानी की दोनों काली गोरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ, परी प्रेग्नेंट है। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ? दूधो नहाओ, पूतो फलो परी बहू। यह खुशखबरी देकर तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। ये तुम्हारा पहला बच्चा है। अब तुम्हें अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं। एक सुबह अर्पिता अपनी सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। परी के साथ अर्पिता का भी ये पहला बच्चा होता है, मगर अपनी काली बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से राजरानी जरा भी खुश नहीं होती है और ना ही उसे आशीर्वाद देती है। ऐसे ही 2-3 महीने हो जाते हैं। इस बीच अर्पिता को बहुत ज्यादा उल्टियां होती है और तभी रसोई में राजरानी आकर अपनी काली बहू को खिचड़ी बनाते देखकर खिसिया कर कहती है, अरे ओ मेरी काली बहू, ये खिचड़ी किसके लिए बना रही है? अपने लिए माँ जी। अरे अभी सुबह का बना राजमा ऐसे ही रखा है, किसी ने छुई तक नहीं, वो कौन खाएगा? माँ जी, राजमा बहुत ही भारी हो जाता है, इसलिए मैं धुली मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिचड़ी बनाकर खा या 56 भोग बनाकर। राशन तो तेरे गरीब मायके वाले भरवा गए हैं। खैर, जल्दी से ये फल काट कर परी बहू को दे आना, और हर थोड़ी देर पर परी बहू को कुछ न कुछ खाने को दे आया कर। जब देखो अपने में लगी रहती है। जहाँ एक तरफ राजरानी अपनी गोरी बहू और उसके आने वाले पहले बच्चे की खूब खातिरदारी कर रही थी, वहीं बेचारी काली बहू से वो ठीक से बात भी नहीं करती है। हालांकि अर्पिता का भी ये पहला बच्चा है। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों को 5 से 7 महीने हो गए। और फिर एक दिन, सासू माँ, देखिए ना, मेरे सारे कपड़े एकदम टाइट हो गए हैं। अरे परी बहू, ये तो हो गया ही। जैसे जैसे तेरे अंदर पल रहा छोटा मेहमान बड़ा जो हो रहा है, मैं आज ही तेरे लिए नई नई नाइटी ला दूंगी। मगर मम्मी जी, सस्ती फैब्रिक वाले कपड़े मत लेना, मेरी स्किन सेंसिटिव है।
अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो परी बहू, मैं अपनी गोरी चिट्टी चांद जैसी बहू के लिए महंगे मलमल वाली नाइटी लाऊंगी। माँ जी, आप परी के लिए सामान लेने बाजार जा रही हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ी बहुत अचारी मटरी ले आना, बड़ा मन कर रहा है खाने को। आहा, क्यों री मेरी काली बहू, तेरे भिखारी मायके वालों ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है? मगर माँ जी, परी की तो आप हर एक फरमाइश पूरी करती हैं, फिर उसके साथ साथ मेरा भी तो ये पहला बच्चा है और मैं भी तो आपकी बहू हूँ, तो क्या मेरे लिए आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं? हाँ, नहीं है पैसे, मैं तो जैसी काली कलूटी बैंगन लूटी पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगी। इस तरह से बेचारी काली बहू हर बार की तरह इस बार भी अपना मन मार कर रह जाती है, जिसे देखकर परी बहुत खुश होती है। गोरे चिट्टे होने का बड़ा ही फायदा है, सास की चहेती बनकर रहो। शाम को राजरानी अपनी गोरी बहू और उसके पहले बच्चे के लिए खरीदारी करके आती है, मगर क्या राजरानी का ये बुरा बर्ताव अपनी काली बहू के लिए आगे भी ऐसा ही रहेगा? तभी अचानक से अर्पिता बीती बातों से बाहर आ जाती है। अरे ओ काली भट्टी, पैर क्या जमीन में जम गए हैं? जाकर मेरे और परी बहू के लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाई। अर्पिता जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। माँ जी, देवरानी जी, चाय। फिर परी चाय पीकर उसमें कमी निकालते हुए कहती है, जेठानी जी, ये कैसी पतली पानी जैसी चाय बनाई है तुमने? ना दूध का पता है ना चाय पत्ती का, पूरी की पूरी चीनी भरी हुई है, जैसे कि चाशनी है। मगर मैंने तो चाय अच्छे से बनाई थी। तो तू कहना क्या चाहती है करमजली, कि मेरी परी बहू झूठ बोल रही है? अरे कितनी बार कहा है ना तुझे कि परी बहू का ये पहला बच्चा है, इसलिए दूध में पत्ती जरा तेज लगाया कर, मेरी बहू को ताकत की जरूरत है। तभी एकदम से परी गोद भराई की बात छेड़ती है। माँ जी, मेरी गोद भराई तो होगी ना? अरे होगी, जरूर होगी बहू, आखिर मेरी प्यारी बहू का ये पहला बच्चा है। मगर सुन ले अर्पिता, मैं तेरी गोद भराई बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि तुझ जैसी काली कलूटी की गोद भराई करके मुझे अपनी जगहजाई नहीं करानी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। ये कहते हुए बेचारी अर्पिता का मन भर आता है, क्योंकि एक गर्भवती औरत के लिए उसके मन में अपनी गोद भराई को लेकर ढेरों सपने होते हैं, मगर अर्पिता का ये सपना भी मन में दबकर रह जाता है। इसी बीच दोनों को 9 महीने हो जाते हैं और राजरानी लाखों रुपए लगाकर अपनी गोरी बहू के पहले बच्चे की खुशी में बड़ी ही धूमधाम से गोद भराई करती है। परी बहू, ये देखो तुम्हारी गोद भराई का लहंगा। सासू माँ, ये लहंगा तो बड़ा महंगा लग रहा है। हाँ, पूरे 2 लाख का है, और इसके साथ एक और चीज है, ये देखो, हीरो का हार, मेरी गोरी बहू के लिए। ओ सासू माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। तभी कमरे में हरीश आता है। भाग्यवान, मैंने सुना है कि तुम अर्पिता बहू की गोद भराई नहीं कर रही हो। अच्छा, तो उस कल्लो माई ने आग लगा दी। देखो जी, उस काली बहू की गोद भराई में फालतू का खर्चा करके अपनी खिल्ली उड़वाना अकल की बात नहीं, इसलिए मैं जो कर रही हूँ करने दो। हरीश राजरानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो एक नहीं सुनती। वहीं परी की गोद भराई हो जाती है, मगर इसी बीच हलवाइयों की एक गलती से घर में आग लग जाती है। सभी की जान तो बच जाती है, मगर घर जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं भाग्यवान, मेरे खाते में जो पैसे रखे हैं उसे निकाल कर हम अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। वो सारे पैसे तो परी बहू की गोद भराई में लग गए, मगर परी बहू को शगुन तो खूब पड़ा है। बहू, ये पैसे मुझे दे दे। माँ जी, मैं अपने पैसे आपको क्यों दूं? ये तो गलत है। देखिए माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब घर रहने लायक हो जाए तो मुझे बुला लेना। बुरा वक्त पड़ते ही परी चली जाती है। वहीं अर्पिता कहती है, माँ जी मत रोइए। यश जी, ये मेरी शादी के कंगन और झुमके हैं, पिताजी ने मुझे दिए थे, जाइए उन्हें बेचकर पैसे ले आइए। अर्पिता अपने गहने बेचकर वो पैसे अपने ससुराल में लगा देती है। वहीं अब राजरानी की अपनी गोरी बहू पर लगाई हुई उम्मीद तो टूटती ही है, मगर उसकी आंखें भी खुल जाती है। मुझे परी बहू पर बड़ा घमंड था, अच्छा हुआ जो टूट गया। मुझे माफ कर दे अर्पिता बहू, मेरे घर की लक्ष्मी तू है, जो बुरे वक्त में साथ खड़ी रही। इस तरह से राजरानी अपनी काली बहू को अपना लेती है और उसकी गोद भराई भी करती है।
और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्वेता घर में सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है तो वहीं उसकी दोनों गोरी बहनें बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही होती हैं। उन दोनों को देखकर उनकी माँ विशाखा वहां पर आती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि धूप में मत काम किया करो, बेकार में तुम्हारा रंग ढल जाएगा और तुम काली हो जाओगी। चलो यहाँ से अंदर चलो। माँ पहले हम दोनों ये सारे के सारे कपड़े सुखाएंगे और उसके बाद अंदर आएंगे, इससे हमारी बहन श्वेता की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। माँ, घर की सारी काम हमारी बड़ी बहन श्वेता ही करती है, तो अगर हम थोड़ा बहुत काम कर भी लेंगे तो क्या चला जाएगा? इसका मतलब उसे काली चुड़ैल ने तुम्हें भी काम करने के लिए बोला है। रुको, उसको मैं अभी बताती हूँ। विशाखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी बड़ी बेटी श्वेता के पास पहुंच जाती है और उसे डांटने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोनों गोरी बेटियों से काम काज करवाने की? अरे तुम काली हो इतना काफी नहीं है क्या, जो उन दोनों को भी काला करना चाहती हो? मैं उन दोनों को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोला माँ। बस मेरे सामने ये चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तू कितनी तेज है, तेरा ये काला चेहरा सब बता देता है। विशाखा बेकार में ही बेचारी श्वेता को सुनाकर वहां से चली जाती है। बेचारी श्वेता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोनों बहनें कुछ नहीं कर पाती। तभी उसकी दोनों छोटी बहनें उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, दीदी हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि माँ इस तरह गुस्से में आपके पास आएगी और आपको सुनाना शुरू कर देगी। बेकार में ही माँ ने बिना सोचे समझे आपको इतना कुछ कह दिया। कोई बात नहीं, मैं सब जानती हूँ, तुम मेरी मदद करने ही गई होगी, लेकिन माँ ने गलत समझ लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, चलो अब नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें कॉलेज भी जाना है। श्वेता के कहने पर उसकी दोनों बहनें नाश्ता कर लेती हैं, जिसके बाद श्वेता सबको नाश्ता करवा कर सबसे आखिरी में नाश्ता करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में तीनों बहनें जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं। पढ़ाई करने के बाद जब वो तीनों कॉलेज से वापस आ रही होती हैं तो रास्ते में उन्हें एक दुकान पर समोसे दिखाई देते हैं। अरे वाह, वहाँ देखो कितना स्वादिष्ट समोसा फ्राई हो रहा है, एकदम गर्मा गर्म खस्ता आलू होगा। यार बहुत मन कर रहा है समोसा खाने का। अरे श्वेता दीदी, आपका भी तो बहुत मन कर रहा होगा समोसा खाने का। चलो आ जाओ, हम तीनों बहनें मिलकर समोसा खाएंगे। तुम दोनों खा लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ ने आपको पैसे नहीं दिए क्या? अरे नहीं, माँ मुझे कभी भी पैसे नहीं देती। तुम दोनों के पास पैसे हैं, तुम दोनों खा लो, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। श्वेता के ऐसा कहने पर उसके दोनों बहनों को बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन से कहती हैं, दीदी हमारे पास पैसे हैं, चलो आपके लिए समोसा हम खरीद देंगे। श्वेता, तनु और अनु तीनों समोसा खरीद कर लाती हैं। इसके बाद वो तीनों स्वाद लेकर समोसा खाती हैं। समोसा खाने के बाद वो तीनों बहनें घर पहुंच जाती हैं, जिसमें श्वेता घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं तनु और अनु दोनों अपनी माँ के पास जाकर उन्हें अपनी समोसा पार्टी के बारे में बताती हैं। अरे वो तुम दोनों ने समोसे खा, अब तो हमारा भी बहुत मन कर रहा है समोसे खाने का। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुम दोनों ने तो हमारी जुबान पर भी पानी ला दिया है। विशाखा और राजन दोनों की बातें श्वेता सुन लेती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और वो अपने आप से कहती है, माँ और पिताजी का समोसे खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना मैं आज समोसे ही बना दूं उनके लिए। श्वेता फौरन रसोई में जाती है और गर्मा गर्म आलू के समोसे बनाकर अपने माता पिता के सामने रख देती है। पिताजी, मैंने आप दोनों के लिए समोसे बनाए हैं। उस समय तनु और अनु अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती हैं, जिसकी वजह से विशाखा और राजन दोनों मिलकर सारे समोसे खा जाते हैं और उसमें केवल 2 ही समोसे बच पाते हैं, जो कि श्वेता उन्हें रसोई में लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी दोनों बहनें तनु और अनु आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे वाह समोसे, दीदी आपने समोसे बनाए हैं? दो ना दीदी, हमें भी समोसे खाने हैं। अपनी माँ और पिताजी को तो समोसे खिला दिए हैं, हमें कौन खिलाएगा? उनके ये कहने के बाद श्वेता अपने मन में सोचती है, अगर मैं समोसे इन्हें दे दिए तो फिर मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो एक भी समोसा नहीं बचेगा। लेकिन ये दोनों मेरी बहनें हैं, मैं इन्हें समोसा खिला देती हूँ। श्वेता ऐसा कहने के बाद अपने ही हाथों से अपनी दोनों बहनों को समोसा खिलाती है, जिसके बाद वो रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। तभी अनु तनु दोनों समझ जाती हैं कि उनकी बहन ने खुद तो समोसा खाया नहीं, बल्कि उन्हें ही खिला दिया। हमारी दीदी का रंग बेशक ही काला हो, लेकिन दिल की वो बहुत साफ है। देखा तुमने, उन्होंने अपने लिए समोसा नहीं बचाया और हमें खिला दिया। सही कहा तुमने, हमारी दीदी बहुत अच्छी है। अनु और तनु दोनों ही रसोई में जाकर बर्तन धोते हुए पीछे से अपनी बहन को गले से लगा लेती हैं और उसे प्यार दिखाने लगती हैं।
इसी प्रकार उन तीनों बहनों का प्यार चलता ही रहता है। कुछ दिनों बाद एक पंडित विशाखा के घर पर आता है और उसे उसकी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते बताता है, जिनमें से उसकी काली बेटी के लिए गरीब घर का रिश्ता आता है और दोनों गोरी बेटियों के लिए अमीर घर के रिश्ता आता है। और विशाखा बिना सोचे समझे अपनी बेटी श्वेता का रिश्ता गरीब घर में पक्का कर देती है और तीनों बेटियों की शादी एक साथ कर देती है। शादी के बाद श्वेता को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और गरीबी देखनी पड़ती है, तो वहीं उसकी दोनों बहन अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश रहती हैं। श्वेता, घर में राशन खत्म हो गया है। आज जो मुझे दिहाड़ी के पैसे मिलेंगे उनसे मैं राशन ले आऊंगा। कल रात से माँ और बाबूजी ने भी कुछ नहीं खाया है, उन्हें क्या दूं खाने के लिए? विवेक पड़ोसी की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आता है, जिन्हें उबालकर श्वेता अपने सास ससुर को दे देती है और विवेक को भी, और खुद भूखी रहकर घर के सारे काम करती है। वहीं विवेक मजदूरी करने निकल जाता है। उसी दिन श्वेता की दोनों अमीर गोरी बहनें उससे मिलने उसके घर आ जाती हैं। दीदी, आप कैसी हो? कितने दिनों बाद मैं आपको देख रही हूँ। आप तो हमें भूल ही गई थी। क्या आपको याद नहीं कि आपकी दो छोटी बहन भी हैं? देखो देखो, तुम दोनों खुद ही देख लो कि तुम दोनों को देखते ही देखते मेरी आंख भर आई। भला मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी? चलो अंदर आ जाओ। श्वेता के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बहनों के लिए चाय बनाने के लिए भी दूध उधार लेने पहुंच जाती है। उसे एक एक चीज उधार लेना श्वेता और अनु को बहुत बुरा लगता है। बड़ी मुश्किलों से श्वेता अपनी दोनों अमीर बहनों की खातिरदारी करती है। दरअसल तुम्हारे जीजाजी की अभी तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी अभी कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्वेता की ये बात सुनकर तनु और अनु दोनों उदास होकर वहां से चली जाती हैं और अपने घर के आधे रास्ते में वो एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, दीदी के काले रंग की वजह से माँ ने उनके साथ बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी बहन इतनी गरीबी देख रही है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगले ही दिन तनु और अनु दोनों बहनें मिलकर अपनी बड़ी बहन श्वेता के ससुराल में जाकर उसे ढेर सारा राशन देती हैं और साथ में 90,000 रुपए देते हुए कहती हैं, दीदी हम आपके साथ हैं, आपको इतनी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ेंगी। देखो दीदी, इन सारे सामान के साथ मैं आपके लिए एक प्यारी प्यारी साड़ियां भी लेकर आई हूँ। आपकी साड़ी तो फट गई है, अब इसे फेंक देना। और हाँ, इन पैसों से आप अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना। आप तो बहुत अच्छे समोसे बनाती हो दीदी, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं ले सकती मेरी प्यारी बहनों। अगर आप हमें बहन ही नहीं समझती हो तो ठीक है, हम यहाँ से सब ले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये सब रख लेती हूँ। मेरे लिए इतना सोचने और मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता रोते हुए अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद उनके दिए हुए पैसों से वो अपने घर के पास में ही एक छोटा सा समोसे का रेस्टोरेंट खोलती है। श्वेता के बने हुए समोसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, जिसके चलते उसकी दुकान टॉप पर चलती है और इसी के चलते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक दिन वो तीनों बहनें खुशी खुशी उस रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ समोसे खाती हैं।